दोस्तों इस पुराने पैन कार्ड में गलत नाम लिखा हुआ था हेमंत कुमार वर्मा, जिसे रिसेंटली हमने करेक्शन करवा के हेमंत वर्मा करवाया। इसमें जो मिडिल नेम था कुमार को वो हमें रिमूव करना था और 7 दिनों में ही हमारा फिजिकल पैन कार्ड भी घर पे आ चुका है। तो अप्रैल 2026 से जो पैन कार्ड में नेम करेक्शन का प्रोसेस पूरा चेंज हुआ है वो आज मैं आपको अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पे लाइव करके दिखाऊंगा। साथ ही नए नाम के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या देना होता है और अगर आपके पास नए वाले नाम का पहले से कोई प्रूफ नहीं है तो इसको कैसे अपडेट करना है, इसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा ताकि आप भी पैन कार्ड में अपना और माता पिता का नाम घर बैठे ही करेक्शन कर सकें। और अगर आपको भी पैन कार्ड से रिलेटेड कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, फिर चाहे आपको फॉर्म भरवाना हो या सिर्फ कॉल पे गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पैन कार्ड करेक्शन के लिए पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब नीचे आपको सबसे पहले पैन एप्लीकेशन टाइप को चूज करना है। तो जिसको न्यू पैन कार्ड बनाना है तो उसके लिए ये 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसके लिए आपको हमारे इन्फोसर्च चैनल पे स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगी, क्योंकि नए पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया। तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन हमारा पैन कार्ड जैसे ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे लास्ट ऑप्शन चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड के ऑप्शन को चूज करना है। अब सामने एप्लीकेंट कैटेगरी को चूज करना है। तो अगर हमें अपने पैन कार्ड में सुधार करना है तो यहाँ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, मतलब जिस व्यक्ति के पैन कार्ड में आपको सुधार करना है उनका नाम आएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया तो इसे ध्यान से समझना। अब आप पैन कार्ड में अपने नाम के साथ ना तो टाइटल का यूज कर सकते हैं जैसे श्री, श्रीमती या कुमारी, और ना ही शॉर्ट नेम और डॉट लगाना अलाउड है। जैसे जो लोग डॉक्टर को डी या डॉट या मोहम्मद को MD डॉट या फिर MOHD डॉट लिखना अलाउड नहीं है, वरना इस तरह से एरर शो करेगा, प्लीज एंटर वैलिड फर्स्ट नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ आपको अपना सिर्फ पूरा ही नाम लिखना है, बेशक आपके पुराने पैन कार्ड में शॉर्ट नेम ही क्यों ना लिखा हो। तो यहाँ आप अपना सिर्फ नया वाला नाम जो भी अपडेट करना चाहते हैं वही लिखना है। तो फर्स्ट नेम में हेमंत लिखेंगे और मिडिल नेम हमें रिमूव करना है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और लास्ट नेम में वर्मा आ जाएगा और यही नाम नए वाले पैन कार्ड में भी प्रिंट होके आएगा। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है और ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसी ईमेल आईडी पे आपको ई पैन मतलब पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है। और मेरी एडवाइस आपको यही है कि कोशिश करें जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो वही यहाँ पे एंटर करें, ताकि दोनों डॉक्यूमेंट में सेम नंबर अपडेट हो सके। अब अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यस को चूज करेंगे और यहाँ पे अपने पुराने वाले पैन नंबर को एंटर करेंगे, जिसके बाद यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करना है और नीचे कैप्चा वाले बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह एक टोकन नंबर मिल जाएगा जो आपको ईमेल आईडी से भी रिसीव होता है, जिसका फायदा क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आपको बताना होगा कि पैन कार्ड करेक्शन के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट आप कैसे सबमिट करना चाहते हैं और इसी के हिसाब से पूरा फॉर्म भरा जाता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड का नंबर देना होता है और आपकी सारी डिटेल जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, यहाँ तक कि जो फोटो आधार कार्ड पे होगी वो सेम टू सेम नए पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगी। और इस ऑप्शन से आप घर बैठे ही अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अलावा। लेकिन इसके लिए आपके आधार कार्ड में पहले से नया वाला नाम और एड्रेस दोनों अपडेट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली आईडी और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड को सेलेक्ट करता है और दूसरा कोई आईडी और एड्रेस प्रूफ आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और साथ ही आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए ताकि आपको OTP भेज के eKYC और e-साइन कंप्लीट हो सके, जो मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन। ये ऑप्शन तब यूज करते हैं या तो आपका नाम और एड्रेस आधार में पुराना वाला ही है, या फिर दूसरा आईडी और एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पसंद की फोटो और साइन को पैन कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट eKYC वाले ऑप्शन से जो फोटो और साइन आधार पे होंगे वही नए वाले पैन कार्ड पे प्रिंट कर दिए जाते हैं। या फिर जिनके पास पहले से नए नाम का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तब भी इसी ऑप्शन को चूज करना होता है, क्योंकि इसके लिए भी अलग से कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट को मैनुअली अपलोड करना होता है, जिसके बारे में डॉक्यूमेंट अटैच करते टाइम बात करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन में भी सारा काम ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट बाय कोरियर भेजने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम मैं आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम यहाँ पे eKYC वाले ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे पूछा जाएगा कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस पे टिक करेंगे, और अगर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मेल पे चाहिए तो यहाँ नो को चूज करेंगे और इसी के हिसाब से आपको पैन कार्ड की फी भी पे करनी होती है।
इसके बाद नीचे आपका पुराना वाला पैन नंबर आ जाएगा जो पीछे एंटर किया था। अब यहाँ पे आपसे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट मांगे जाते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब आप बिना आधार कार्ड के ना तो पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और ना ही करेक्शन। तो इसके लिए आपके आधार कार्ड में डिटेल्स गलत हो या सही, यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट एंटर करने जरूरी है। अब नीचे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्री हो कि आपके आधार वाली फोटो पैन कार्ड में प्रिंट हो, तो यहाँ पे यस को चूज करना होगा। अगर आप चाहते हो कि अपनी मर्जी से दूसरी फोटो अपलोड करे तो फिर ऊपर सेकंड ऑप्शन स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन वाले को चूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो नाम आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो सेम टू सेम टाइप करना है, बेशक वहाँ पे आपका पुराना वाला नाम गलत ही क्यों ना लिखा हो। लेकिन अगर ऊपर आपने फर्स्ट ऑप्शन ई-केवाईसी वाला चूज किया होगा तो यहाँ पे आप नाम को टाइप नहीं कर पाओगे। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा तो ही आप नाम को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इस जीएसटी वाले बॉक्स को ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब नीचे आपको फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट का ऑप्शन में जो नाम पीछे एंटर किया था नया वाला वही दिखाई देगा। बस यहाँ पे अपने जेंडर को चूज कर लेना है कि मेल है या फीमेल। इसके बाद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें दोनों माता पिता की डिटेल्स को एंटर करना है और अगर सिंगल पेरेंट है तो पहले यहाँ पे यस को चूज करके माता या पिता को चूज करेंगे जिसकी डिटेल्स देनी है, फिर उनका पूरा नाम एंटर कर देंगे। अब बहुत से लोगों को एक बात नहीं पता होता कि शादी के बाद महिला अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में माता और पिता की जगह हस्बैंड नेम को ऐड करती है, लेकिन ऐसा पैन कार्ड में नहीं होता। और यहाँ आप देखेंगे तो क्लियरली लिखा भी हुआ है कि इवन मैरिड वुमेन शुड फिल इन फादर्स नेम ओनली। तो शादी के बाद भी पैन कार्ड ही एक ऐसा लौता डॉक्यूमेंट है जिसपे हमेशा पेरेंट्स का ही नाम रहता है और इसका सबसे बड़ा फायदा अपने माता और पिता के साथ रिलेशन प्रूफ करने में काम आता है, स्पेशली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के टाइम। क्योंकि रिसेंटली हमारी एक दिल्ली की व्यूअर थी जिन्होंने खुद से अपने फादर के डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया, बट उनकी रिक्वेस्ट को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनल हेल्प मांगी जो कि पेड सर्विस होती है। और पे करने के बाद सबसे पहले उनका रिजेक्टेड रीजन चेक किया तो पता चला कि डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने सिर्फ अपना आधार कार्ड लगा रखा था और उस पे तो सिर्फ उनका और उनके हस्बैंड का ही नाम था। तो फिर हमने उनके पैन कार्ड के साथ फिर से रीअप्लाई किया ताकि फादर के साथ रिलेशन प्रूव हो सके, जिसके बाद सक्सेसफुली उनके फादर का डेथ सर्टिफिकेट बन गया। तो इसलिए बोलता हूँ हमेशा वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और अगर आपको भी हमारे चैनल की किसी भी वीडियो से रिलेटेड पर्सनल हेल्प चाहिए या फिर कॉल पे सिर्फ गाइडेंस लेनी हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस ले सकते हैं। इसके बाद नीचे फादर और मदर में जो भी नाम पैन कार्ड में प्रिंट करना चाहते हैं उसको चूज करके नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना। इसका फायदा ये है कि जो भी डिटेल्स अभी तक हमने फिल की है वो सेव हो जाएगी और अगर बाई चांस ये फॉर्म भरते टाइम बंद हो जाता है या कोई एरर आ जाता है तो फिर से आप होम पेज पे आके यहाँ रिज्यूम एप्लीकेशन को चूज करेंगे। फिर जो स्टार्टिंग में टोकन नंबर मिला था वो यहाँ पे टाइप करेंगे और अपनी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा कोड को टिक करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जहां तक आपने पहले सेव किया होगा। अब इस ऑप्शन से पहले अपना एड्रेस बताना है। तो अगर आपने पीछे आधार ई-केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज किया होगा तो आपका सेम एड्रेस ही अपडेट कर दिया जाएगा और अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज किया होगा तो फिर यहाँ आप अपना रेसिडेंस या फिर ऑफिस का कोई भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और इसी एड्रेस पे आपका नया वाला पैन कार्ड भी डिलीवर किया जाएगा, लेकिन इसका आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएगी। तो पहले यहाँ पे अपनी कंट्री यानी कि इंडिया को चूज करना है, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और आप चाहो तो नीचे अपने घर या ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ टिन और पासपोर्ट डिटेल्स देना हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। तो पासपोर्ट नंबर उनको डालना है जो एनआरआई हो और टिन नंबर जो आउट ऑफ इंडिया जिस कंट्री में भी टैक्स भरते हो वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना है। तो हमारे केस में ये ब्लैंक रहेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और फिर से आगे बढ़ने से पहले सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को देना होता है, लेकिन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में ऑलरेडी यहाँ आधार सेलेक्टेड है क्योंकि हमने पीछे ई-केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो अगर मैनुअली डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो पीछे हमें पहले सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ इनमें से जो भी आपके पास आईडी प्रूफ अवेलेबल हो जिसमें आपका नया नाम लिखा हो उसको चूज कर लेंगे। और अगर आपके पास नए नाम का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उसके लिए पहले यहाँ चारों ऑफिसर में से किसी भी एक ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो वो या तो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके एरिया का एमएलए हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर म्यूनिसिपल काउंसिलर हो। तो वो आपको अपने लेटर हेड पे आपके नए नाम से फोटो के साथ वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसका यूज आप पैन कार्ड करेक्शन में आईडी प्रूफ के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको एक और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, बैंक सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट
है वहाँ के ब्रांच मैनेजर से भी आप लेटर हेड पे लिखवा के एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन उस लेटर पे सर्टिफिकेट इशू करने वाले ब्रांच मैनेजर का नाम और स्टैम्प दोनों होना जरूरी है। साथ ही उसमें आपके नाम के साथ साथ आपकी फोटो और अकाउंट नंबर होना भी जरूरी है और उसका भी यूज आप आईडी प्रूफ के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें भी आपको काफी सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर नए एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं है तो इसमें पहले तो जो आपको आईडी प्रूफ में 4 ऑफिसर बताए थे उनका लेटर आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों में चल जाएगा, लेकिन उस पे नए वाले नाम और एड्रेस दोनों लिखा होना जरूरी है। ऐसे ही एक और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, जो लोग जॉब करते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से लेटर हेड पे नए वाले एड्रेस को लिखवा सकते हैं और उसे वेरीफाई करा के पैन कार्ड करेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी डाउट हो तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। और लास्ट में आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो ये सबको देना जरूरी है, चाहे पीछे आपने आधार ई-केवाईसी वाला ऑप्शन चूज किया हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड में अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। और जिनके पास इसका भी कोई प्रूफ ना हो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा के, जिसका यूज आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो प्रूफ ऑफ पैन है, इसमें अगर आपके पास पुराना पैन कार्ड की फोटोकॉपी अवेलेबल है तो यहाँ कॉपी ऑफ पैन कार्ड को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं या फिर नो डॉक्यूमेंट को भी चूज कर सकते हैं। और इसके बाद डिक्लेरेशन में आई और वी के सामने अपना नाम लिखना है और खुद का पैन कार्ड हो तो सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि अगर इस ऑप्शन को तब चूज किया जाता है अगर आप किसी और के बिहाफ पे करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई एक प्रोफेशनल और सीए अपने एनआरआई के लिए करेक्शन कर रहे हो। इसके बाद आई एनक्लोज में आप कितने अलग अलग डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उनका नंबर यहाँ पे लिखना, जैसे आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सिर्फ आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। ऐसे ही जितने अलग अलग डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर टाइप करना है। फिर नीचे प्लेस में अपने राज्य का नाम लिखना है, जैसे दिल्ली, और सामने आज की डेट आ जाएगी। और यहाँ पे अपनी पसंद की फोटो और साइन को भी अटैच कर सकते हैं जो आपको अपने पैन कार्ड में प्रिंट करनी हो। और जो आधार ई-केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनको फोटो और साइन का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें आधार वाली फोटो ही लगाई जाती है। और सबसे लास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं सबको स्कैन करके या फोटो खींच के अटैच करने हैं, और वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जिसका साइज मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिटेड तो लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी इसको कंफर्म करके वेरीफाई भी करना है। तो पहले तो यहाँ आपने आधार कार्ड के शुरू के जो 8 डिजिट है यहाँ पे लिखने हैं और फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स आ रही होगी उसको चेक कर लें। अगर अभी कुछ भी डिटेल्स गलत है तो उसको एडिट पे क्लिक करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एप्लीकेशन में आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो अगर सब कुछ ठीक हो तभी प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद अब पेमेंट पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोटल पैन कार्ड फी दिखाई देगी 106.90 जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ आई एग्री पे टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जिसके बाद इस पेमेंट को कंफर्म करने के लिए ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो 4 अलग अलग पेमेंट मेथड से आप पे कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी इस तरह आपको पेमेंट रिसीप्ट भी मिल जाएगी। जिसके बाद फिर से यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको आधार कार्ड से ई-केवाईसी करके ऑथेंटिकेट करना होगा। जो आपने पीछे आधार नंबर दिया था उसको यहाँ से चेक कर लेना और नीचे इस कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जिसके बाद आधार से लिंक वाले मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसे यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है। और अब आपको लास्ट में ई साइन करने के लिए बस यहाँ कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना है। जिसके बाद डिजिटल साइन करने के लिए इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सभी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके नीचे फिर से अपना पूरा आधार नंबर एंटर करना है और फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। और एक बार फिर से जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। और अब आपकी पैन कार्ड करेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जिसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होता है। और सबमिट पे क्लिक करते ही पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और ऊपर जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा, इससे आप अपनी इस एप्लीकेशन के स्टेटस को पता कर सकते हैं। लेकिन अभी आप स्टेटस चेक करोगे तो इस तरह से नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर शो करेगा, जिसका रीजन भी अभी आगे बताऊंगा। तो स्टेटस चेक करने के लिए होम पेज पे आना होता है। जिसके बाद नो स्टेटस ऑफ पेन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन टाइप में पेन वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होता है। फिर यहाँ कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको इस तरह अंडर प्रोसेस शो करेगा। और 5 से 7 दिनों में ही जैसे ही नया वाला फिजिकल पेन कार्ड डिलीवर्ड हो जाएगा तो इस तरह डिलीवर्ड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटस ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के 24 से 48 घंटे बाद ही अपडेट होता है। तो अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।